कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। एक ऐसा पिता जिसने अपने ही बेटे को मारने की कई बार कोशिश की। और एक छोटा सा बालक जिसकी अटूट भक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। दोस्तों, आज हम सुनेंगे होली की असली कहानी। ये सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये है अहंकार के अंत और भक्ति की जीत की कहानी। लेकिन क्या सच में आग किसी को नहीं जला सकती थी? क्या सच में एक खंभे से भगवान प्रकट हुए थे? और आखिर क्यों हर साल होलिका दहन किया जाता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक राक्षस की तपस्या। बहुत समय पहले असुरों का एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था, हिरण्यकश्यप। उसके भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने किया था। इसलिए हिरण्यकश्यप के मन में विष्णु के प्रति घोर क्रोध था। उसने ठान लिया, मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि कोई देवता मुझे छू भी न सके। वह जंगल में गया, वर्षों तक कठोर तपस्या की, इतनी कठोर कि उसका शरीर कंकाल बन गया। आखिरकार ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुए। मांगो वरदान। हिरण्यकश्यप बोला, मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा बोले, तथास्तु। अब सोचिए, जब किसी को लगे कि वह अमर है तो उसके मन में अहंकार का जन्म। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप का व्यवहार बदल गया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। पूरे राज्य में आदेश जारी हुआ, अब से केवल मेरी पूजा होगी। जो भी भगवान विष्णु का नाम लेता उसे दंड मिलता। लेकिन उसी के घर में जन्म हुआ एक बालक का, भक्त प्रहलाद उस बालक का नाम था। प्रहलाद जन्म से ही प्रहलाद के मन में विष्णु के प्रति प्रेम था। वह हर समय नारायण नारायण जपता विष्णु भक्ति सिखानी शुरू कर दी। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली, उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं तुम्हारा भगवान हूं, उसने दहाड़ते हुए कहा। प्रहलाद शांत स्वर में बोला, पिताजी, भगवान विष्णु ही सच्चे ईश्वर हैं। वे हर जगह हैं। अब आगे क्या होगा? क्या एक पिता अपने बेटे को माफ करेगा? मौत के कई प्रयास। हिरण्यकश्यप ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे मार डालो। पहाड़ से गिराना। प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से फेंक दिया गया, लेकिन वह सुरक्षित नीचे उतर आया। विष देना, उसे जहर दिया गया, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। हाथियों से कुचलवाना, उसे हाथियों के पैरों तले डाल दिया गया, लेकिन हाथी शांत हो गए। सांपों के बीच फेंकना, उसे विषैले नागों के बीच डाला गया, लेकिन सांपों ने उसे नहीं काटा। हर बार प्रहलाद बच जाता। क्यों? होलिका की योजना हिरण्यकश्यप की बहन थी। होलिका उसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी, होलिका आग में बैठेगी और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जला देगी। चारों ओर लकड़ियां लगाई गईं। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आसमान छूने लगीं। प्रहलाद आंखें बंद कर विष्णु का नाम जपने लगा। क्या इस बार प्रहलाद बचेगा? अचानक हवा चली, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र उड़कर प्रहलाद पर आ गिरा। क्षण भर में होलिका जलने लगी और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। यही है होलिका दहन की शुरुआत। खंभे से प्रकट हुए भगवान हिरण्यकश्यप अब क्रोध से पागल हो चुका था। कहाँ है तेरा भगवान? उसने पूछा। प्रहलाद बोला, वे हर जगह हैं। क्या इस खंभे में भी? राजा ने व्यंग किया। हाँ, इस खंभे में भी। हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण भयंकर गर्जना हुई। खंभे से प्रकट हुए नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। संध्या का समय था, उसे महल के द्वार की चौखट पर लिटाया। न अंदर न बाहर, न दिन न रात। नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। वरदान टूट गया,
अहंकार हार गया, भक्ति जीत गई। होली का पर्व उस दिन से हर वर्ष होलिका दहन होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में भव्य उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी हिरण्यकश्यप जैसे संकट आते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में प्रहलाद जैसी श्रद्धा हो तो भगवान स्वयं खंभा फोड़कर हमारी रक्षा करने आते हैं। होली हमें सिखाती है, अहंकार जलाओ, मन के द्वेष जलाओ और प्रेम के रंगों से जीवन भर दो।